ये पिपल पेड़ पूजा करने का पौराणिक विषय क्या है। ठीक है, ये ऐसा हुआ कि ऐसे मानसिक लेवल पे लोगों को कहा जाता है, बड़े बड़े हमारे गुरु महाराज लोग जो भी थे, हम लोगों को जैसे जैसे कहानी सुना दिया, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते सुन लिए हैं। अब कोई मेरे पास शास्त्रीय प्रमाण इस प्रकार तो नहीं है, या वेदोक्त तो कोई प्रमाण नहीं है। अभी का समय का जैसे जैसे रेमेडी है वैसे कहा जा रहा है। इन एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड कहा जाता है शनि शायद पीपल पेड़ को डरता है। पता नहीं, डरते होंगे, मैं तो कभी बात नहीं किया। ठीक है, तो क्यों डरते हैं, क्या हो गया ऐसा। तो एक समय, बहुत पुरातन समय में किसी एक गांव में अकाल पड़ गया, खाने के लिए नहीं मिला, भूखे मरने लगे, भागने लगे लोग। तो ब्राह्मण का एक परिवार था, अपना 2-3 बेटा था, बेटी था, तो सब अपना सामान बोड़िया बिस्तर लेके चलने लगे। जिसके पास कार था उस समय, कार माने बैलगाड़ी, तो वो अपना लोड करके निकले। जिसके पास नहीं, हाथ धो के लेके गए। ऐसे चलते चलते एक ब्राह्मण परिवार, एक बच्चा बहुत छोटा था, उसको कंधा में लेके जा रहा था। जाते जाते फिर सोचा कि इसको भी लेके जाएं, इसको भी लेके जाएं, अपना तो नहीं हो रहा, फिर एक बच्चा छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो आके इसी पेड़ पे रेस्ट ले रहा था, अपना एक बच्चा छोड़ दिया और बाप अपने बाकियों को लेके, बाकी बच्चे बीबी को लेके भाग गया। बच्चा वहीं पड़ा रहा और यहाँ से जो फल गिरता था उसको खाता रहा। खाते खाते इसी का फल को खाते खाते बड़ा हो गया। ठीक है, और फिर वहाँ बैठ के चला, तपस्या करने लगा, बहुत कुछ स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। और बहुत सारे साधना इस पेड़ के नीचे करने से सिद्धि जल्दी मिलता है। ठीक है, लेकिन इस पेड़ के नीचे साधना करने के लिए जिगरा भी होना चाहिए, दम भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ नेगेटिव फोर्स भी यहाँ रहते हैं पेड़ के नीचे। उनका नाम लेना ठीक नहीं है, बाद में किसी और क्लास में लेंगे। और ऐसे फोर्स हैं जिनका एक नाम ले लो, आके हाजिर हो जाएंगे एक ही बार। और इस पेड़ में जब भी आओ, कोई है तो उसको नहीं बुलाना, चलो ऐसा नहीं बुलाना, बोलना रुको, चलो बोलते ही वो आपके साथ निकलेगी आपके साथ, घर तक पहुंचेगी। और घर में घुसी तो समझ लो समस्या खड़ा, खतरनाक। जैसे बोला था ना धुमावती माई, ठीक है, ऐसे ही वो आ जाती है और आके बहुत कुछ खतरनाक अवस्था हो जाती है। तो भले रुको, यहाँ नहीं आओ। अगर इनकेस मुंह में निकल गया ऐसा शब्द, तो इसका बात ध्यान देना। साइंटिफिकली बहुत लोगों से सुना भी हूँ, अनुभव भी है, बहुत सारे अनुभव कथन है। तो फिर वो बड़ा हुआ, बड़ा होके तपस्वी हुआ, बहुत बड़ा जति हो गया, बहुत बड़ा भक्त बन गया। एक दिन उसको अनुभव हुआ कि मेरा ये हालत कौन किया। तो अपने तपस्या पे से जाना, या किसी को पूछा, बोला ऐसा कि उस समय शनि महादशा तुम्हारे गांव पे था, गांव में भी शनि महादशा लगता है, अकाल पड़ा, तुम्हारा बाप लेके जा रहा था, तुम्हें छोड़ दिया, फिर तुम यहाँ इसी पेड़ का बीज खा के, तो उसको क्रोध आ गया। बोला अच्छा शनि किया, छोड़ेंगे नहीं। तो अपना बोलते हैं ब्राह्मण दंड फेंका शनि के ऊपर, शनि का टांग तोड़ दिया। ठीक है, और शनि बाबा फिर दौड़े, बोला पंडित मारा है, ब्राह्मण मारा है मेरे को, ठीक है क्या करें। तो फिर जाके बाकी देवी देवताओं का मीटिंग बैठा, आके बोले अरे क्यों मार रहे हो, वो तो अपना तुम्हारा बाप को उसका कर्म का दंड दे रहा था, वो तो दंडाधीश है, तो वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। फिर उसको समझ में आया, फिर वो चला बातचीत कि ठीक है, जो भी आके इस पेड़ को प्रणाम करेगा, मुड़िया मारेगा, परिक्रमा करेगा, उसको शनि दशा का इम्पैक्ट नहीं होगा, या कम होगा, या घट जाएगा, जो भी आप जो भी समझो। और फिर उस ब्राह्मण का बच्चा का नाम पिप्पलाद मुनि हुआ। और पिप्पल वृक्ष में पिप्पलाद मुनि को ही पानी दिया जाता है, भोग लगाया जाता है, दीप दिया दिखाया जाता है, पूजा किया जाता है, परिक्रमा किया जाता है। पिप्पलाद का नाम लेने से भी बोलते हैं शनि बाबा डरते हैं। शनि बाबा डरते और कुछ नहीं है, दिस इज ए मिथिकल स्टोरी ओनली, ठीक है, माइथोलॉजिकल स्टोरी ओनली, नॉट मोर देन दैट। तो ये एक स्टोरी है, ठीक है। दूसरा यहाँ बोलते हैं कि अधो ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्वे शिव प्रकृतिता तो पिप्पलाद नमो नमः, ऐसे कहा गया। जब नमस्कार करते हो ऐसे समझ के करना कि नीचे ब्रह्मा है, बीच में विष्णु है, ऊपर शिव भगवान है। उल्टा कर लो, नीचे शिव भगवान ने, बीच में, उससे हमें क्या मतलब, काम से मतलब है, ठीक है। इस हिसाब में प्रणाम करना है। और तीसरा ये है कि शनिवार मंगलवार को सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, बिफोर सनराइज, बिफोर सनसेट, आप दिया लेके दिखा देना। और दिया दिखाने का दूसरा है छायादान। ऐसे अपना मुंह देख लो, आपका छाया उसमें दिखाई दे, फिर दीपा को समर्पण करना। इस पेड़ में जब भी दीप दे के जाओगे, एक बार दीप जलाया, टर्न कर गया, फिर एट एनी कॉस्ट घूमना नहीं, एक ही टर्न में चलना, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि जब चलोगे तो बाएं पैर आगे बढ़ा के चलाना। इस प्रकार का कुछ बेसिक नॉर्म्स रूल्स हैं। अच्छा,
ये वास्तु में जब पीपल होगा तो दिया जलाने के बाद दूसरे बार जब उधर से आना पड़ेगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आपके घर के पास अगर पेड़ है तो हाँ नहीं, आप आके हाथ पैर धो के घर में ढुक गए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा वास्तु में ही है। हाँ मेरा भी आश्रम में ही है। नहीं, आश्रम का अलग होता है, घर का अलग होता वही तो सब हम लोग रहते हैं। है। अरे बाप रे, वो देखना पड़ेगा फिर, देख के अच्छा बता सकते हैं। अच्छा अच्छा। ओके, नो क्वेश्चन। चलो आप अपना प्रोजेक्ट में चलो।